स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग इंटीग्रेशन का स्टडी कर रहे हैं और यह लेक्चर 4 है। इसके पहले आपको 3 लेक्चर हम दिए हैं। अगर उसे आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, या अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मेरे इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो आपको हम सेंड कर देंगे। दूसरी बात और है कि अगर आप मेरे लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं या वीडियो लेक्चर के बारे में जानना चाहते हैं, उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। चलिए, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि अगर साइन का पावर mx इंटू कॉस का पावर nx दिखाई दे आपको, तो इस केस में इस टाइप के क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पे कंसेप्ट को कि ये फॉर्म दिया रहेगा। तो पहला देखिए, पहला इफ एम बराबर ऑड, हो सकता है कि एम ऑड हो जाए, मतलब विषम संख्या हो जाए। देन पुट cos x इज इक्वल टू जेड। अगर m ऑड है तो cos x को z मान लेंगे। दूसरा केस, इफ n इज इक्वल टू ऑड, अगर n ऑड है देन लिखेंगे तब पुट sin x इज इक्वल टू जेड। तब हम लोग sin x को z पुट करते हैं। ऐसा हो कि दोनों का दोनों क्या हो, इवन हो जाए। इफ m इवन हो जाए एंड n भी क्या हो जाए, इवन हो जाए, तो इस केस में करते क्या है हम लोग, यूज फार्मूला। अब ये सारी चीज़ें आपको हम एग्जाम्पल के द्वारा बताएंगे, तब जाकर समझ में आएगा। फार्मूला का यूज करते हैं, फिर सिंप्लीफाई करेंगे और जहाँ जो आवश्यकता होगा पुट करने का वो पुट करने का भी काम करेंगे। लेकिन पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल है कि इंटीग्रेशन करना है। देखिए, साइन यहाँ पर स्क्वायर एक्स कॉस एक्स ये है। देखिए कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले देखना है कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसको लिख लेंगे, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स dx। ये i मान लेंगे, i को जोड़कर यहाँ पे लिख देंगे, मतलब i के साथ लिख देंगे इसे। फर्स्ट बात हो गया। दूसरी बात समझिए, अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि cos का पावर 1 है, तो हमने कहा है कि अगर m मतलब साइन का पावर ऑड होगा तो क्या करेंगे हम लोग, तब क्या करने वाले हैं हम लोग, cos को z मानने वाले हैं। अगर cos का पावर क्या हो, n मतलब cos का पावर ऑड होगा तब हम लोग sin x बराबर z मानने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है, किसका पावर ऑड है, हम लोग के पास cos का पावर ऑड है, तो क्या मानेंगे हम लोग, sin को z मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, नाउ पुटिंग साइन x इज इक्वल टू जेड। क्या किया हमने, साइन x को हमने z मान लिया। बात क्लियर। मानने के बाद पता है ना क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देयरफॉर डी साइन x बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। आप लिख भी सकते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos x और इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। फाइनली समझ में आपको आ गया, इसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। इतना तो फंडा आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग और अच्छा से समझ लेते हैं बात को। यहाँ देखिए, अतः i इज इक्वल टू क्या है,
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स है। देयरफॉर यहाँ पे आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन के जगह पर क्या माने हैं, जेड माने हैं, तो लिख देंगे जेड, जेड का स्क्वायर। इसके जगह पर क्या आएगा, इसके जगह पे आ जाएगा आपको डी जेड, डी जेड आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे समझिए, अब क्या करना है, पावर में एक जोड़ते हैं तो 2 से 3 हो जाएगा, उसी पावर से डिवाइड करते हैं प्लस सी। अब देखिए क्लियर हो गया, सिंपल इंटीग्रेशन किया गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से z का मान कितना है, z का वैल्यू है हमारे पास कितना माने हैं, देखिए साइन एक्स माने हैं, तो क्या लिखेंगे साइन क्यू एक्स बाई 3 प्लस सी। तो इसमें आपने क्या सीखा, इस क्वेश्चन के द्वारा आपने ये सीखा कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है, ये तो सिंपल तरीका से ही बन सकता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला जो लेक्चर है उसमें भी आपको ये चीज़ सिखाएं हैं, लेकिन यहाँ पर हमको सिखाना था कि इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो कैसे सोल्व किया जाएगा। इसमें आपने सीखा कि कॉस का पावर ऑड है तो जेड इक्वल टू क्या करेंगे, साइन एक्स को जेड मानेंगे, साइन का पावर ऑड आएगा तो क्या करेंगे आप, कॉस एक्स को जेड मानेंगे। मतलब कि अगर आपके लिए क्वेश्चन ये रखा जाए यहाँ पे कॉस 4x साइन एक्स, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे क्या करेंगे आप, सिंपल सी बात, इसका पावर ऑड है, 1 है, तो इसको आप आराम से जेड मान लेंगे। यही बात क्लियर है, बात समझ रहे ना। अच्छा, अगर इसको भी समझने का प्रयास करते तो अच्छा रहता है कि अगर आपके पास क्वेश्चन है साइन क्यू एक्स और उसके बाद दिया है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, अब आप बताइए किसको जेड मानेंगे, किसका पावर, साइन का पावर ऑड है तो हमको क्या करना है, कॉस एक्स इक्वल टू जेड मानना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कॉस एक्स इक्वल टू जेड मान लेंगे। लेकिन अब सवाल आता है कि सर ये तो आसान था तो अब बना दिए, ये कैसे बनाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करके हम आपको समझा देते हैं ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। क्वेश्चन है क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यही क्वेश्चन है ना। इसी क्वेश्चन का सलूशन करने की बात किए थे हम। तो हमने कहा है यहाँ पर कि पावर देखिए किसका ऑड है, पावर साइन का ऑड है, तो क्या करेंगे, कॉस एक्स को जेड मान लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर पुट कीजिए, पुटिंग क्या, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू जेड, इसलिए डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसका कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। या ऐसे देखेंगे हम लोग तो इससे इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी जेड। यहाँ तक फंडा क्लियर हो गया। अब लिखते हैं यहाँ पे नाउ, देखिए क्या है यहाँ पे, आई इज इक्वल टू क्या है, साइन क्यू एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है। अब सुनिए, हम लोगों को यहाँ तक एक चीज़ मिला है कि साइन एक्स के साथ डी एक्स चाहिए। तो सबसे पहले ये व्यवस्था हम लोग इसमें खोजेंगे। कैसे खोजेंगे देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ पे ऐसे खोजेंगे, साइन स्क्वायर, यहाँ एक्स लिख देंगे, एक साइन को इधर ले जा रहे हैं हम, फिर क्या मिल गया, अब फिर समझिए, यहाँ जो कॉस है उसको बदलेंगे किस में, साइन में, क्योंकि अब सब सिस्टम देखिए जेड मान लिए है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए कॉस एक्स को जेड माने हैं, यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो चलिए कॉस रहने देंगे यहाँ पे, कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर समझिए यहाँ पे क्या बच गया, एक साइन जो था यहाँ पे ला दिए हम, समझ में आया ना, 3 गो साइन था, एक साइन यहाँ पे खींच लिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम देखे हैं थोड़ा सा तो पता चला कि cos x को z माने हैं। तो एक सिस्टम हमने क्या किया कि दिखाई दिया कि sin x dx का सिस्टम चाहिए, तो हमने क्या किया कि 3 गो साइन था उसमें से एक बाहर निकाल के sin x dx का काम क्लियर कर लिया। तो ये तो काम क्लियर कर लिया हमने। अब क्या है, हमने देखा कि पुटिंग cos x इक्वल टू जेड है, तो हमको क्या करना है, पूरे सिस्टम को cos मिलाना पड़ेगा, साइन को cos मिलाना पड़ेगा।
क्योंकि साइन एक्स डी एक्स के जगह पे तो हम डी जेड रख देंगे। जब हम लोग इस साइन को भी कॉस में लाएंगे तब न जाकर जेड पुट करेंगे। क्या है समझिए आगे। मतलब हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं इसको ऐसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये है आपका साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए कॉस एक्स को क्या माने हैं, जेड माने हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर। ये क्या है आपका कॉस एक्स इक्वल टू जेड है, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। और देखिए इसके जगह पे क्या आएगा, तो माइनस डी जेड आने वाला है। अब ध्यान दीजिए बढ़िया से, इस माइनस से भीतर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर इंटू डी जेड, ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए अच्छा से क्या करना है हमें, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये हो गया आपको जेड का पावर 4 माइनस जेड स्क्वायर, और ये हो गया डी जेड। हमने क्या किया, इस माइनस से गुना किया इसमें, तो -1 हो जाएगा, तो -1 लिखा, ये हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर, तो उसको सजा के लिख दिया हमने। अब सिंपल सा ये इंटीग्रेशन है, पावर में एक जोड़ते हैं उसी से भाग करते हैं, पावर में एक जोड़ते हैं उसी से भाग करते हैं यहाँ पे प्लस सी। तो जेड का मान कितना है, जेड का मान बोलिए कितना है, कॉस है ना, तो कॉस का पावर 5x/5 माइनस कॉस क्यू एक्स बाई 3 प्लस सी, और यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें हम क्या क्या आपको बताना चाह रहे थे। इसे मेन फंडा है कि देखना है पावर क्या है। यहाँ देखा हमने कि पावर साइन का क्या है ऑड है, तो कॉस एक्स को जेड मान लिया। उसके बाद डिफ्रेंशिएशन किया तो कॉस का होता है माइनस साइन एक्स डी जेड बाई डी एक्स, क्लियर हो गया। अब सुनिए, अब इससे क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी जेड, क्या हुआ माइनस डी जेड हो गया। बात समझ में आया ना, कैसे माइनस को क्या किया हमने, माइनस को भेज दिया इधर, इधर क्या किया हमने गुना कर दिया। अब देखना है कि हमको तो सिस्टम में साइन एक्स डी एक्स चाहिए, तो सबसे पहले आई जो है इस तरह से है, 3 गो साइन दिख रहा है, तो एक साइन बाहर करके हमने यहाँ ला दिया, तो यहाँ 2 गो साइन बच जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, कोस स्क्वायर एक्स बचेगा। अब माइंड में आया कि भाई कॉस एक्स को जेड माने हैं, मतलब इस साइन को कॉस एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस फार्मूला के बेस पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स का मान क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा। इस पर क्या किया हमने साइन को कन्वर्ट कर दिया, अभी बच गया कॉस एक्स। अब देखिए अब क्या किया हमने, ये जो पार्ट है ये पार्ट, इस पार्ट के जगह पे माइनस डी जेड रख दिया, क्लियर। अब क्या करेंगे, इस माइनस से भीतर गुना कर देंगे, पलट जाएगा, तो जेड स्क्वायर माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर, गुना करेंगे 4 होगा माइनस जेड स्क्वायर, क्लियर। अब पावर में जोड़ेंगे, फिर पावर से भाग करेंगे, तो 5 पावर हो गया, 4 से 1 बढ़ के 5 हुआ, 5 से भाग किया, जेड क्यू बाई, फिर उसी पावर से डिवाइड करेंगे 3। अब जेड को क्या माने थे, जेड को तो कॉस माने थे, हम आराम से पुट कर देंगे। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन जितना अच्छा से आप समझेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। अच्छा, इसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चन आपको रखते हैं जिसको आप बनाएंगे तो आपका कंसेप्ट जो होगा और क्लियर होगा। जैसे यहाँ देखिए साइन क्या है, तो क्यू एक्स, उसके बाद कॉस है ना 4x dx ये है। उसके बाद देखिए इसके बाद क्या है, साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स। बोलिएगा सर इसे थोड़ा बना दीजिए आप, क्योंकि आपको इसकी आवश्यकता है, क्योंकि दोनों पर ऑड है। देखिए जब दोनों पे ऑड है ना तो आप फ्री हैं, आप चाहें तो साइन एक्स बराबर जेड माने, चाहे कॉस एक्स बराबर जेड माने। चलिए मान के चलिए इसी को बना लेते हैं हम, लिखते हैं पुटिंग, बना ही देते हैं, आपका संतुष्टि हो जाएगा आपको। पुटिंग साइन एक्स बराबर जेड मानते हैं, आप कॉस एक्स बराबर जेड मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जेड माना तो यहाँ पर क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, मानने के बाद डिफ्रेंशिएशन करते हैं, कॉस एक्स होगा। कॉस एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डी जेड बाई डी एक्स, मतलब स्पष्ट है, इससे आगे निकालेंगे हम लोग
तो ये हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। ये फंडा क्लियर। अब देखिए, इसलिए आई बराबर क्या है, साइन एक्स साइन क्यू एक्स, और देखिए यहाँ पे cos क्यू एक्स है। हमको सिस्टम में क्या चाहिए, अब देखे थे ना कि यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स आया था, तो यहाँ पे हमको cos एक्स डी एक्स खोजना है। तीनों cos यहाँ पे है ना, तो एक cos बाहर निकाल दीजिए, cos स्क्वायर एक्स इंटू cos एक्स डी एक्स। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, माने क्या है हम लोग, साइन एक्स बराबर जेड माने हैं ना, तो सिस्टम सीधे कहता है कि यहाँ देखिए साइन को रहने देंगे, कॉस को बदलेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ तक भी आपको समझ में नहीं आया क्या? पक्का आया होगा, नहीं आया तो बदलिएगा। यहाँ देखिए थोड़ा सा हम समझा देते हैं आपको, अच्छा से इसका भी कंसेप्ट बहुत आसान है ना। देखिए यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, यहाँ ध्यान दीजिए अच्छा से। यहाँ पे थोड़ा सा इसको इधर लाते हैं, यहाँ से यहाँ लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे थोड़ा सा पुराना हट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ लिखिए साइन क्यू एक्स है। देखिए सब जगह क्या कीजिए, जेड पुट कीजिए, जेड के फॉर्म में चेंज कीजिए आप, तो इंटीग्रेशन ऑफ जेड क्यू 1 माइनस जेड स्क्वायर, और इसके जगह पे क्या होगा, cos x dx। cos x dx जो है उसका स्थान पर dz लिखाएगा, क्या लिखाएगा, dz लिखाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जेड क्यू माइनस जेड का पावर 5 इंटू डी जेड। अब देखिए क्या होगा, पावर में जोड़ेंगे 4/4, पावर में जोड़ेंगे 6/6 प्लस सी। अब लास्ट स्टेप में क्या करना है आपको, थोड़ा हमें बता दीजिए क्या करना है लास्ट स्टेप में। करना कुछ नहीं है, देखिए क्या हो जाएगा, बराबर जेड की जगह पे साइन पुट करना और कुछ नहीं, तो साइन 4x/4 माइनस साइन 6x/6 प्लस सी, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग यहाँ से अलग टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए इस टाइप के इंटीग्रेशन आपको करने को मिलेंगे, तो इसका सॉल्यूशन कैसे आप करेंगे इसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिखाई दे तो करना क्या है, लिखिएगा पुटिंग। पुटिंग क्या करना है आपको, इस ए के जगह पे सबसे बढ़िया बात समझिए, जो ए और बी दो कांस्टेंट दिख रहे हैं, उसमें ए के जगह पे लिखना है आर कॉस थीटा, एंड बी के जगह पर लिखना है आर साइन थीटा। अब सुन लीजिए थोड़ा बढ़िया से लिखेंगे। नाउ एक चीज़ समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, अगर ए का स्क्वायर करते हैं, बी का स्क्वायर करते हैं, ए का स्क्वायर करते हैं फिर बी का स्क्वायर करते हैं और दोनों को ऐड करते हैं, देखिए क्या होगा, फिर इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ए का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब सिंपल सी बात ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसका जो वैल्यू होता है क्या होता है, 1 होता है, और 1 इंटू आर स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ देखिए ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल लिख देंगे, देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं समझे, इसका जो मान होता है वो तो 1 होता है, तो 1 इंटू आर स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर होगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फंडा क्लियर हो गया आपका। अब लिखते हैं यहाँ फिर से, देखिए फिर लिखते हैं अगेन, लिखेंगे अगेन। देखिए क्या करते हैं हम, इस b में a से डिवाइड करते हैं, या क्या कर सकते हैं हम कि r साइन थीटा बाई r कॉस थीटा। अपने सुविधा के लिए आप इसे 1 इसे 2 भी लिख सकते हैं, और यहाँ लिख सकते हैं अगेन कहाँ से, फ्रॉम 2/1 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा।
आर से आर कट गया, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, बी बाई ए होगा, या थीटा बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स, थीटा बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स बी बाई ए होगा। इनवर्स पढ़े हैं ना आप? अगर नहीं पढ़े हैं तो आप जो आपको हम नंबर दिए हैं उस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो सब वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया सिस्टम। तो ये चीज़ आपको मिल गया, थीटा का मान मिल गया, आर का मान मिल गया। अब लिखेंगे नाउ, देखिए एक लॉजिक है, ये पूरा पैटर्न समझ लीजिए, इस टाइप के आने वाला हर क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए हम कितना बढ़िया से आपको समझाते हैं। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई, एक जगह पे क्या रखना है, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, ऑलरेडी क्या है यहाँ पे साइन एक्स है, साइन एक्स है, क्लियर, क्लियर हो गया। अच्छा प्लस है बीच में, प्लस माइनस भी हो सकता है बीच में, ऐसा नहीं कि माइनस नहीं होगा, तो प्लस यहाँ प्लस लिखेंगे। बी के स्थान पे क्या लिखना है, आर साइन थीटा, और क्या है साथ में कॉस एक्स है। कितना बढ़िया लॉजिक है, समझने का प्रयास कीजिए यहाँ पे हो क्या रहा है। अब क्लियर, देखिए बिल्कुल आसान कंसेप्ट है, समझिए बढ़िया से। यहाँ पे आर यहाँ पे बाहर आ जाएगा, 1 बाई आर हो गया बाहर, 1 बाई ये हो जाएगा आर कॉस थीटा साइन एक्स, आर कॉस थीटा साइन एक्स, प्लस ये क्या होगा साइन थीटा, आर सॉरी आर तो बाहर निकल गया है तो आर नहीं रहेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस एक्स डी एक्स। अब एक कंसेप्ट समझिए यहाँ पे बढ़िया से, 1 बाई आर, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई कॉस ए साइन बी, या साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब हुआ कॉस और साइन के आपस में मिक्स है। ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला, ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, तो लिखेंगे साइन ए प्लस बी एक्स प्लस थीटा डी एक्स, और 1 बाई आर है ना, 1 बाई, और 1 बाई हटाइए, अब तो 1 बाई हटने का चांस आ गया ना, एक 1 बाई साइन क्या हो गया, ये हो जाता है कॉसिक, कॉसिक एक्स प्लस थीटा है ना डी एक्स। अब सुनिए यहाँ से इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो आपको लिखाए होंगे फार्मूला में 1 बाई आर तो रहेगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए क्या बताए हैं, फार्मूला में बताए हैं आपको लॉग लगा दीजिए, उसके बाद टेन लिखिए, है ना, टेन लिखने के बाद जो यहाँ एंगल होता है उसको हाफ करते हैं, एक्स प्लस थीटा बाई 2 कर देंगे ना, इतना प्लस सी करते हैं। अब देखिए ये अधूरा हो जाएगा, यहाँ पे आगे बढ़ाना पड़ेगा, 1 बाई आर लॉग, यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं 10 एक्स बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 प्लस सी, 1 बाई आर लॉग 10 एक्स बाई 2, ठीक है, ये एक्स बाई 2, ठीक है, क्लियर। यहाँ से अब प्लस, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, टेन इनवर्स थीटा की जगह पे क्या है, टेन इनवर्स बी बाई ए, लेकिन यहाँ पे क्या है थीटा बाई 2 का मतलब 1 बाई 2, ये जो है आपका फाइनल आंसर होगा। अब ये क्या इसमें मिला आपको, ये सब चीज़ें जब एक परफेक्ट एग्जांपल देंगे आपको हम, तब समझ में आएगा। थोड़ा लेंदी जा रहा है मुझे पता है, बिल्कुल लेंदी जा रहा है, क्योंकि इसमें आर है, थीटा है, बी है, ए है, तो जब सब अंक में बदलेगा, जब अंक के रूप में आएगा, तब जाके क्या होगा आपको समझ में ज़्यादा अच्छा से आएगा और परफेक्ट नॉलेज मिलेगा। ये सब चीज़ें आपको इसलिए बताएं हैं कि ये प्रोसेस है। देखिएगा इसी तरह सब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम, है ना। चलिए हम कुछ क्वेश्चन को सोल्व करके कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। अब यहाँ से हम लोग एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करके जो ये कंसेप्ट पढ़े हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा डी एक्स, मतलब यहाँ पे एक्स था, इसको हम लोग और अच्छा से क्लियर करते हैं कि इंटीग्रेशन करना हो 1 बाई ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डी एक्स वाले फॉर्मेट के क्वेश्चन का तो कैसे करेंगे। तो आपको हमने बताया है
कि साइन के बगल में क्या है, ए है, तो साइन के जो बगल में रहेगा, साइन के क्या बोलते हैं, साइन एक्स का जो साथ में गुना किया रहेगा उसको हम लोग आर कॉस थीटा मानेंगे, और जो कॉस के साथ में रहेगा उसको क्या मानेंगे हम लोग, आर साइन थीटा। बस यही लॉजिक है, ताकि कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। याद रखिएगा कि साइन वाले के बगल में उसको आर कॉस मानेंगे, साइन वाले के बगल वाले को कॉस, और कॉस वाले के बगल वाले को साइन, यही तो मानते हैं ना। चलिए तो यहाँ भी लिखेंगे सोल्यूशन में, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 कॉस एक्स। देखिए इसमें हम साइन एक्स दिए हैं पहले, यहाँ कॉस एक्स दिया है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कॉस एक्स वाले के बगल में जो है उसको साइन मानेंगे, और जो साइन वाले के बगल में उसको कॉस मानेंगे, मतलब 3 साइन एक्स डी एक्स। अब लिखेंगे पुटिंग 4 इज इक्वल टू क्या, 4 इज इक्वल टू कॉस वाले के बगल में क्या लिखेंगे, आर साइन थीटा, एंड 3 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। देयरफॉर हम आर का मान क्या बताए थे, आर का मान रहे थे, यहाँ से देखिए कुछ स्टेप कट करते हैं, जो प्रोसेस पढ़े हैं हम इसको बनाने में, उससे थोड़ा सा यहाँ से हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे। तो आर स्क्वायर बराबर क्या बताए थे, हम बताए थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, या आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट ओवर 16 9 25, 25 कितना होगा, 5 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, क्या होगा, 5 होगा। यह सिंपल सी बात है कि आप याद रखिएगा हमेशा, इससे पॉजिटिव वैल्यू लेना है आपको। आर का मान यहाँ पे +-5 आएगा, लेकिन क्या लेना है आपको, पॉजिटिव वैल्यू लेना है आपको, याद रखिएगा इस चीज़ को। क्लियर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 25, तो आर का मान क्या लेंगे हम लोग, 5 लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, एंड थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b/a, मतलब हो गया tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 3/4, क्या लिखेंगे, सॉरी 4/a, मतलब 4/3। कैसे कैसे हमने लिखा है यहाँ पे, तो ए और बी कौन होता है, समझ रहे हैं बात को बढ़िया से ना, कि ए और बी कौन, साइन बटा कॉस होता है ना, साइन बटा कॉस, तो ऊपर 4 आएगा ना, कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए। 10 लिखते समय याद रखिएगा साइन बटा कॉस होता है ना, तो 4/3 होना चाहिए ना। तो मतलब सिंपल सी बात समझिए, कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपको मानना था, हमने कहा कॉस के जो बगल में है उसको साइन के रूप में मानिए, साइन के जो बगल में है उसको कॉस के रूप में मानिए। आर का मान सिखाया है कि क्या होता है, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। फर्स्ट बात यहाँ से इस चीज़ से। फिर दूसरा बात बताया था थीटा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स क्या, tan इनवर्स b बाई क्या बताया था हमने, ये बताया था, tan इनवर्स b बाई ये बताया था। लेकिन b कौन है ये भी कंफर्म करना जरूरी है। तो उसके लिए तरीका क्या है कि हमको tan चाहिए ना, तो साइन के साथ क्या है, साइन वाले के साथ 4 है, तो साइन बटा कॉस, मतलब साइन वाले के साथ यहाँ पे जो है वो आपका b हो जाएगा, 4/3। साइन बाई कॉस होता है ना, तो 4/3, साइन बटा कॉस 10 होता है, तो 4/3 लिख देंगे यहाँ पे। ये समझ में आया। चलिए यहाँ पे चलते हैं, तो ये समझ में आपको आ गया। अब लिखेंगे नाउ। क्लियर। क्या करना है यहाँ पे समझिए बढ़िया से। अब लिखेंगे यहाँ पे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 के जगह पे क्या लिखना है, आर साइन थीटा इंटू कॉस एक्स प्लस आर कॉस थीटा इंटू साइन एक्स, कुछ नहीं करना है, डी एक्स लिखना है। यहाँ से 1/r बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे क्या, साइन कॉस कॉस साइन, मतलब साइन पक्का साइन a प्लस बी का ये फार्मूला मिलने वाला है। इतना तक मिल गया। अब क्या करना है हम लोग को, लिखना है 1/r, और क्या होगा लॉग, क्या होगा लॉग, उसके बाद क्या है tan, log 10 एंगल क्या है एक्स प्लस ए, है ना, बाई एक्स प्लस ए नहीं सॉरी थीटा, यहाँ पे थीटा है एक्स प्लस थीटा, तो यहाँ पे देखिए आर कॉस थीटा, तो एक्स प्लस थीटा बाई 2 हो गया ना, डी एक्स। क्लियर। यहाँ पे कॉस थीटा था ना, यहाँ पे आर का मान क्या था, 3 का मान क्या था, आर कॉस थीटा था
आर कॉस थीटा लिखेंगे, लिखा गया था गलती से, उतना मिस्टेक होता है। चलिए, और यहाँ डी एक्स नहीं, इंटीग्रेशन हो गया है तो प्लस सी कर देंगे। तो अब मतलब हुआ कि 1/r 1/5, ये भी चीज़ ठीक है। क्या लिखेंगे 1/5, क्लियर। लॉग, अब थोड़ा समझ जाइए बढ़िया से, tan, ठीक है ना, x/2 प्लस 1/2 इंटू थीटा, है ना, ये भी लिख देंगे यहाँ पे अच्छा से, प्लस सी। फाइनली आप लिख सकते हैं इसको कैसे, 1/5 लॉग tan x/2 प्लस 1/2, और थीटा का मान क्या आया है, tan इनवर्स 4/3 आया कि नहीं आया है, tan इनवर्स 4/3 ब्रैकेट में डाल देंगे और प्लस सी कर देंगे, प्लस यहाँ से लिख दीजिए लास्ट में, ब्रैकेट बंद, आंसर हो गया। तो अब सवाल ये आता है कि क्या ऐसे क्वेश्चन किस ढंग से हमेशा बनाए जाएंगे, ये भी ज़रूरी है जानना। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए बात को। इस पर और क्वेश्चन देते हैं आपको हम, कि जैसे देगा आपको 1/5 sin x प्लस 12 cos x dx, इसका इंटीग्रेशन कीजिए आप। फिर यहाँ दे देगा आपको 1/cos x प्लस sin x dx, इसका इंटीग्रेशन कीजिए आप। देखिए, जब भी आपको एक चीज़ समझ लीजिए, जब भी आपको कन्फ्यूजन हो यहाँ पे, जब भी आपको कन्फ्यूजन हो कि सर b/a और b कन्फर्म करना हो, तो देखिए क्या कीजिएगा, r का मान तो क्लियर हो ही जाना है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा जब भी कन्फर्म करना हो थीटा का मान, तो लिख दीजिएगा क्या, r sin थीटा कहाँ है, यहाँ पे है ना, तो r sin थीटा, sin थीटा वाला का मान लिख देंगे ऊपर, हम लोग आराम से ऊपर लिख देंगे। cos थीटा वाला का मान क्या है, यहाँ पे है ना, नीचे cos थीटा का मान लिखेंगे। बात समझ गए ना। तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, नीचे वाला a हो जाएगा। बात समझ गए ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, मतलब स्पष्ट है। जब भी कोई दिक्कत हो, ऐसे मान के चलिए आप इसको क्या मानेंगे, यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या मानेंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 बराबर क्या मानेंगे, यहाँ पे 1 बराबर आप क्या मानना, थोड़ा यहाँ फ्रेश लिखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में 1 बराबर एक क्या मानेंगे आप मानने वाले हैं r, cos के बगल में साइन मानेंगे। यहाँ पे क्या मानने वाले हैं, r cos थीटा, इसमें तो ये मान लेंगे आप। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या मानेंगे, इस क्वेश्चन में 5 बराबर क्या मानेंगे, 5 बराबर साइन के बगल में क्या है, cos है तो r cos मानते हैं। अच्छा, इसमें क्या मानेंगे, 12 बराबर r, cos के बगल में साइन थीटा मानेंगे। अब सवाल ये है कि हमको पता करना है कि सर tan थीटा का मान कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सी बात समझिए, थीटा का मान निकालना है यहाँ पे, तो थीटा का मान निकालना है, हमने लिखा tan इनवर्स। अब 5/12 के 12/5 कन्फ्यूजन होता है, तो देख लीजिए साइन के साथ कौन है, साइन के साथ 12 है ना, तो लिखेंगे क्या हम लोग, 12/5 ऐसे लिखेंगे। वही काम यहाँ भी हमने समझाया है कि साइन वाला का ऊपर लिखते हैं, कॉस वाला का नीचे लिखते हैं। फंडा क्लियर। वीडियो कैसा लगा आप इसे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।